धरना जारी रहेंगे। यदि सरकार या प्रशासन हमारी बात नहीं मानती तो हमारे दोनों गांव की ग्राम पंचायत रणनीति बनाकर आने वाले समय में बहुत बड़ा फैसला लेंगी, क्योंकि आने वाला समय लोकसभा का चुनाव का। और हम सरकार को फिर चेतावनी देते हैं, यदि हमारी तहसील जींद नहीं बनाई गई तो हम आने वाले समय में लोकसभा में सरकार को चेतावनी देते हैं, बहुत बड़ा काम करने का। बड़ी चेतावनी यहाँ लोगों ने दी है कि हम लोकसभा चुनाव में सरकार का बहिष्कार भी कर सकते हैं और चुनाव का भी बहिष्कार कर सकते हैं, ऐसा इस पर कुछ है? हाँ, जो हमारी मानने नहीं मांगेंगे तो बहिष्कार कराएंगे। कोई अधिकारी बैठा ना मिले तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। यहाँ हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, हम जींद जाते हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए अपने सामान कुछ लाते हैं, साथ में तहसील में जाते हैं और तहसील का भी काम कराते हैं। अब तो हमको बिल्कुल मुश्किल हो जाएगी और सरकार से प्रशासन से नम्र निवेदन है हमारा, हमको यही जींद में रखा। कौन चल दे भाई, और मैं साधन रखूंगा, साइकिल पर जाऊंगा उड़ा, ठीक है, काम करवाना। चलो, क्या नाम आपका? मेरा कृष्ण कुमार। गांव कौन सा है? ललित खेड़ा। ललित खेड़ा। नौकरी है भाई हमारी जो ये होनी चाहिए। अभी हम गोहाना रोड पर निडाना गांव में हैं। यहाँ मेरे साथ बहुत सारे किसान हैं, निडाना गांव के, ललित खेड़ा गांव के। इन दोनों गांवों को जींद तहसील से हटाकर जुलाना तहसील में जोड़ दिया है। इससे ग्रामीणों में गुस्सा है और उनकी डिमांड है कि उनको वापस जींद तहसील में जोड़ा जाए। तो गांव का विरोध क्यों है किसानों का, दोनों गांव के लोगों का? क्या इनको मुश्किलें होंगी, तकलीफ होंगी जुलाना से जोड़ने? और बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जी बताओ, ये कब आदेश पारित हुआ है? ये लगभग 4-5 महीने पहले जुलाना उपमंडल बनाया था। और हमारी जो पहले तहसील थी जींद थी, और सरकार लगभग ऐसे अजीबोगरीब फैसले लेती है, ललित खेड़ा और निडाना गांव को जुलाना में जोड़ दिया। और हमने समय समय पर दोनों ग्राम पंचायतों ने डीसी साहब से मिलकर सरकार से आश्वासन या वो विरोध दर्ज करवाया कि हमारी दोबारा से जींद तहसील बनाई गए, क्योंकि जींद हमारे पास 14 किलोमीटर पड़ता है और जुलाना हमारा 30 किलोमीटर पड़ता है। जुलाना जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है। और जैसे जींद हमारे पास है, हम लगभग सभी छात्र स्टूडेंट हैं वो जींद पढ़ने के लिए जाते हैं, और जुलाना से हमारा कोई टच नहीं है। यदि हम आज फिर हमने कल एक फैसला लिया था दोनों गांव ने कि यहाँ पर विरोध दर्ज करवाएंगे, और दोनों गांव ने फैसला लिया जब लग हमारी कोई भी जुलाना तहसील से वापस हम जींद तहसील में नहीं जोड़े जाते, हम धरना जारी रहेंगे। यदि सरकार या प्रशासन हमारी बात नहीं मानती तो हमारे दोनों गांव की ग्राम पंचायत रणनीति बनाकर आने वाले समय में बहुत बड़ा फैसला लेंगी, क्योंकि आने वाला समय लोकसभा का चुनाव का। और हम सरकार को फिर चेतावनी देते हैं, यदि हमारी तहसील जींद नहीं बनाई गई तो हम आने वाले समय में लोकसभा में सरकार को चेतावनी देते हैं, बहुत बड़ा काम करने का काम करेंगे। अच्छा बताओ, तहसील में क्या क्या काम पड़ते हैं गांव के लोगों को? सर, तहसील में एक तो होता है जन्म प्रमाण पत्र बनाने हैं, बच्चों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हैं, खेती बाड़ी संबंधी सभी काम कार्य तहसील से होते हैं। ठीक है। वाहन ले लिया, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना तहसील में होता है। हमारे यहाँ तो ट्रांसपोर्ट सुविधा है, जुलाने के लिए काफ़ी दूर पड़ता है। यदि हम जींद, हमारा थाना भी जींद है। ठीक है। यदि पुलिस वेरिफिकेशन तहसील का काम होता है तो हमारा तहसील जींद में अच्छी रहती है। ओके, यानी कि अब आपने किसी मामले की वेरिफिकेशन करवानी होगी, एक बार जुलाना जाओ फिर आप जींद आओ। हाँ, जींद जाओ। ठीक है, यानी कि ये मुश्किलें ज़्यादा बढ़ जाएंगी गाँव की। सरकार कहती है सुविधा दे रहे हैं, हमारे तो ऐसी सुविधा होगी। ठीक है, हम चाहते हैं सुविधा देते हैं तो जींद तहसील रहने दी। ठीक है, आप बताओ, आपने बेरा हो गया धरना क्यों बैठे हो? धरना बने बैठे हैं भाई। हमारी तहसील जींद होनी चाहिए। जींद होनी चाहिए, बताओ। और ना थोड़ा बस चलती। ठीक है। जींद जुलाना मान ले, यो कौन सा जुलाना तेरे यो मान ले, बस कौन चल दे भाई, और मैं साधन रखूंगा, साइकिल पर जाऊंगा उड़ा, ठीक है, काम करवाना। चलो, क्या नाम आपका? मेरा कृष्ण कुमार। गांव कौन सा है? ललित खेड़ा। ललित खेड़ा। नौकरी है भाई हमारी जो ये होनी चाहिए जींद। चलो ठीक है। जो गोहाना रोड पे दो गांव है ना ये, जो गोहाना रोड पे दो गांव है ना, ये ललित खेड़ा निडाना, ये ओनली जुलाना में जोड़े हैं, बाकी सारे जींद में ही हैं। अच्छा, सिर्फ 2 गांव में बदलाव किया गया है। तो आपका जो स्थानीय विधायक है अमरजीत ढांडा है, आप लोग उनसे मिले? हाँ, उन्होंने करवाया ये जुलाना में। अच्छा, उन्होंने
उसने ही करवाया जुलाना में? हाँ ठीक है, तो फिर तो चुनाव में नुकसान होगा उसने। हाँ, चुनाव में नुकसान होगा, बहिष्कार भी कर सकते हैं हम दोनों गाँव मिलकर इलेक्शन आने वाले में। चुनाव का है उनका? चुनाव का ही, लोकसभा का चुनाव का ही। अच्छा, वोट नहीं डालोगे? हाँ ठीक है, चलो आप बताओ कि यूथ नमस्कार जी। हाँ, क्या नाम आपका? मनदीप मलिक नाम है। मनदीप मलिक। आप मनदीप ये बताओ, यूथ को क्या क्या समस्याएं रहेंगी? और जैसे कह रहे हैं कि बसें नहीं है वहाँ जुलाना तक की, साधन भी नहीं है, और मतलब जो भी आदमी है जींद में ही अपना काम करता है, अपना काम करके जींद में वापस गांव आ सकता है, और साथ में तहसील का भी काम कर सकता है। लेकिन जुलाना होने में तहसील गांव के काम छूट जाएंगे, शहर का भी काम नहीं बन पाता बंदे का, और सबके पास अपना व्हीकल भी नहीं है, परेशानियां बहुत बढ़ेंगी। तो जुलाना है आपका 30 किलोमीटर यहाँ से? हाँ जी। और जींद 14 किलोमीटर। जींद 14 किलोमीटर, हाँ जी। यानी कि डबल दूरी हो गई आपकी, डबल है? दूरी होगी। ठीक है, तो ये बताओ आप लोगों ने जैसे यहाँ धरने पर बैठे हो, डीसी से या एसडीएम से या जुलाना तहसील किसी से, विधायक से बातचीत हुई है कहीं? हाँ, डीसी साहब को ज्ञापन दे रखे, हमने बोल रखा है कि हमारी जींद तहसील होनी चाहिए दोबारा से। तो जब ये प्रोसेस में था जुलाना से जोड़ने का, उसमें आपको जानकारी मिली थी? नहीं, वो मुझे नहीं पता, वो तो गांव वाले सरपंच साहब गए होंगे। ठीक है, चलो ठीक है, सरपंच साहब हैं गांव के, बात करते हैं। आओ सरपंच साहब एक बार। ठीक है, ये बताओ जैसे ये जब प्रोसेस चल रहा था उसमें भी जानकारी मिली थी क्या आपको? सबसे पहले भाई साहब आपका चंदम गद्दे से सभी को राम राम। ललित खेड़ा या निडाना? भूपेंद्र, सरपंच गांव निडाना। ठीक है, आप बताओ जब ये प्रोसेस चल रहा था उसमें क्या जानकारी मिली थी आपको? हाँ, हमने जानकारी मिली थी, तीनों गाँव के सरपंच बुलाए थे हम वीडियो साहब ने। हमारा एतराज मांगा था भाई तुम जाना चाहो ना जाना चाहो, लेकिन हमने लिख के दिया था जी हम नहीं जाना चाहते। ओके। और हमने विधायक का, एमपी का, सीएम साहब गए, डीसी साहब गए, सबका ज्ञापन भी दिया था, इकट्ठे हो गए। अब हम इस गाँव तोड़ो गलत हो, हमारा ओढ़ जाने का कोई चित्ते नहीं। तो एतराज दोनों गाँव था, ललित खेड़ा भी? हाँ, दोनों गाँव को एतराज था, क्योंकि हमारी जमीन जायदाद प्लाट मकान सब सीर की खेवट है, और जींद हमारा नज़दीक पड़ा है, इसलिए हम वहाँ नहीं जाना चाहते। ठीक है, तो लेकिन एतराज के बावजूद जब जोड़ा तो दोबारा फिर नहीं मिले अधिकारियों से, विधायक से? 2 बार फिर मिले हम। हमारे छोटे गांव वाले भी ट्रैली ट्रैक्टर भर के गए थे, और हमारे गांव से भी गए थे, लेकिन डीसी साहब ने बोले भाई हमारा बस की बात नहीं है, इसलिए हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उसका बावजूद भी हमारे गांव जुलाना में लगाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, लेकिन जब ये प्रोसेस हुआ उसमें तो आपका जो विधायक था उनकी सत्ता में भागीदारी थी, सरकार था, डिप्टी सीएम भी उनका था, और ये रेवेन्यू महकमा भी उन्हीं के अंडर था, और जो तहसील वाला महकमा ये भी डिप्टी सीएम के अंडर था जोड़ने का। तो ये बताओ उसमें विधायक का क्या रिस्पॉन्स था? विधायक जी ने आश्वासन दिया था कि भाई इन तीनों का माना हम वहाँ नहीं जाने देंगे। डिप्टी साहब तक भी बात करी थी, दूसरे जी है उनकी भी लेटर कटवा था डीसी साहब का, लेकिन उसका कुछ गठबंधन टूटे पाचा को कार्रवाई नहीं हुई, और विधानसभा में भी इस मुद्दा को उठाया था विधायक जी ने, अगर भाई तीनों गाँव में जुलाना में ना जोड़े जाएँ। अच्छा, यानी विधायक तो आपके फेवर में थे? हाँ, उस टाइम हमारे फेवर में थे, और उनने कहा था कि हम जान नहीं देंगे। ठीक है, तो लेकिन अब तो जैसे आचार संहिता है, 2 महीने तो कुछ हो नहीं सकता आगे, अब आपकी कार्रवाई क्या रहेगी? अब आप धरने पर बैठे हो। हमारी यही अपील है कि भाई हमने वहाँ मतलब 100 की 100 समस्या है, हम जींद में रहने दें, जो कि हमारा 10-12 किलोमीटर सीधा रास्ता है। ठीक है, जो बच्चे पढ़ने गए हैं, मेडिकल है, मंडी है, हर चीज़ की यहाँ सुविधा है। वहाँ कोई यातायात का साधन नहीं, कोई हमारी वहाँ मुहैर नहीं, कोई मिलाप नहीं, हम इसलिए यहीं रहना चाहते। बिल्कुल, ये देखा आपने, गांव के लोगों का कहना है कि इन्होंने ऐतराज़ जताया कि हम जुलाना से नहीं जुड़ना चाहते। दोनों गांव के सरपंच ने लिखित में शिकायत दी, यहाँ से मात्र 12 से 13 किलोमीटर जींद है और 30 किलोमीटर जुलाना है, और वहाँ का कोई साधन नहीं है। गांव के लोग जो अनपढ़ किसान हैं वो कैसे जाएंगे, जो बच्चे कॉलेज वाले हैं उनका पूरा दिन खराब हो जाएगा। यहाँ से ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए जींद जाते हैं, यही गाँव का मुहार है। हाँ, यही मुहार है, पढ़ने के लिए भी हर चीज़ के लिए जींद जाते हैं, और जैसे तहसील में जावा, स्कूल में जावा, और में कुछ कार्य करना हो तो उसके बाद और कार्य भी हो जाते हैं। लेकिन प्रशासन, सरकार किस तरह के फैसले ले रही है, गांव के लोगों की रजामंदी न होने के बावजूद जुलाना से जुड़ा है, और गांव के लोगों का कहना है कि जब तक ये फैसला वापस नहीं होता यहाँ धरना जारी रहेगा। एक बड़ी चेतावनी यहाँ लोगों ने दी है कि हम लोकसभा चुनाव में सरकार का बहिष्कार भी कर सकते हैं और चुनाव का भी बहिष्कार कर सकते हैं, ऐसा इस पर कुछ है? हाँ जी, अगर हमारी मानने नहीं मांगेंगे तो बहिष्कार कराएंगे। बहिष्कार करोगे? आपका शुभ नाम जी? अनिल कुमार नंबरदार है जी, गांव निडाना? गांव निडाना। ठीक, आप क्या कह रहे थे अभी? मैं कह रहा था हमारा जो प्रदर्शन है ये एक सरकार से, प्रशासन से अपील है, और इसको हम मांग भी नहीं कह सकते। ठीक है,
और दूसरी बात है, हमारा जो प्रदर्शन है ये बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा। ना हम रोड रोकेंगे, ना किसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन नारेबाजी करेंगे। ठीक है। बिल्कुल शांतिपूर्वक रहेगा। सरकार से लगातार अपील रहेगी और हम यहीं बैठे रहेंगे ठीक है। जब तक सरकार प्रशासन हमारी बात नहीं मानेगी। दूसरा कारण एक और है, हम अपने यहाँ तो सीधी ट्रांसपोर्ट हमारे तो कोई सुविधा नहीं है। गांव में लोग गरीब हैं, यातायात के साधन बिल्कुल कम है हमारे पास। जीन जाओ, जीन से जुलाना जाओ, वहाँ कोई अधिकारी बैठा ना मिले तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। यहाँ हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, हम जीन जाते हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए अपने सामान कुछ लाते हैं, साथ में तहसील में जाते हैं और तहसील का भी काम कराते हैं। अब तो हमको बिल्कुल मुश्किल हो जाएगी और सरकार से, प्रशासन से नम्र निवेदन है हमारा, हमको यही जींद में रखा जाए और यहाँ हमें हर प्रकार की सुविधा। और मेरे को अभी यहाँ गांव के कुछ लोग बता रहे थे, दोहरी आफत यहाँ के आसपास के गांवों पर है कि 152 पर रास्ता भी नहीं दिया आप यहाँ के लोगों को ऊपर चढ़ने उतरने का। नहीं, मांग थी तो हमारी, लेकिन दिया नहीं सरकार ने। बहुत परेशानी है, जमीन भी मारी गई, रास्ता भी नहीं मिला। जमीन भी गई, रास्ता भी नहीं मिला है। हाँ, और जिस तरह वो हाईवे रोड बना रखा, गुहाना रोड, टोल टैक्स इस पर ला रखा, लेकिन रास्ता क्यों नहीं दिया? रास्ता नहीं दिया है। हाँ। तो आप लोग उसमें मिले थे इस मुद्दे को लेकर भी? इस मुद्दे पर हम यहाँ बैठे भी रहे हैं। सरकार ने, प्रशासन ने मतलब कोरा आश्वासन दिया है, ठीक है। किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। दूसरी बात है, फिलहाल तो हमारा एक ही मुद्दा है जो सरकार से नम्र विनती है। अगर हमने दोनों गांव ने यहीं रखा, हमारी खेवट शीर की है दोनों गांव की, और एक गांव अगर जींद में रहेगा, एक जुलाना में रहेगा, जिस तरह उदाहरण के तौर पर चाबरी गांव है, गांव की हमने पैमाइश करानी होगी, जिसका खेत सीम पर लगता है, तो वो कैसे रिकॉर्ड पहले जींद का, चाबरी का मंगाएगा, वो जींद मिलेगा, जुलाना का हमारा मिला, कैसे मिलान करेंगे हम? बिल्कुल, तो बड़ी दिक्कतें आएंगी। हम प्रशासन से बार बार सरकार से अपील करा अगर हमको यही जींद में ही रखा जाए, जींद में रखा जाए। और जींद से 3 गुना दूर है जुलाना, और लोगों को, बच्चों को, जिन बच्चों को स्कूल से रिलेटेड कॉलेज में दाखिला लेने से संबंधित जो भी कागज़ बनवाने पड़ेंगे, 3 गुना दूर जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये रहेगी कि यहाँ के लोगों के पास साधन नहीं होगा कोई भी। तो पहले जींद जाएंगे, उसके बाद जुलाना जाएंगे। तो प्रशासन के जो अधिकारी सुनने होंगे, या फिर जो यहाँ के विधायक हैं अमरजीत ढांडा, वो वीडियो को सुन रहे होंगे, तो गांव के लोगों पर यदि समस्या है गौर करें। बहुत गंभीर समस्या है। इनके एतराज़ के बावजूद भी इन दोनों गाँवों को जुलाना से जोड़ा गया है। मैं आपका दोस्त करमपाल, कमेंट्स लिखें। धन्यवाद।